आज हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको समझने से पहले लीनियर इक्वेशन को जैसे देखिए, लीनियर ये 5th चैप्टर है ना, 9th क्लास का 5वां चैप्टर है। ठीक है, लीनियर 9th क्लास का, क्या 9th क्लास का है ना, 5वां चैप्टर, 5वां चैप्टर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए है ना, पहले आपको लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को समझना होगा। इसको समझने के लिए है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसके पास पावर 1 हो, जिसके पास डिग्री 1 हो। वेरिएबल्स का मतलब हुआ वन वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल्स का मतलब होता है चरपद। जैसे A to Z तक, A to Z तक जितना भी है वो सब क्या है, वो क्वांटिटी, ये नंबर्स में नहीं है ना, वो क्वांटिटी में नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स बोलते हैं या चरपद बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चरपद। लेकिन अगर 1 है तो एक वेरिएबल, इसका मतलब होता है कोई एक चाहिए, है कोई एक चाहिए जो वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पोलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल पोलिनोमियल में आप पढ़ चुके हो। उसके बारे में किस तरह का फॉर्म देता था? लीनियर मतलब जिसके पास डिग्री 1 हो, जिसके पास पावर डिग्री, जिसके पास पावर 1 हो, जिसके पास पावर 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, x पे पावर 1, y पे पावर 1 है ना, और z मान लीजिए r पे पावर 1। ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। लेकिन अगर कोई एक को लेंगे तो सिर्फ क्या होता है, x लीजिए या y लीजिए या r लीजिए, कोई भी लीजिए ETC z तक। ठीक है, z तक लीजिएगा तो ये सब क्या हो जाता है, जिसके पास पावर 1 होता है उसको हम लीनियर बोलते हैं। पद कितना हो सकता है इसके में? हाईएस्ट पद कितना हो सकता है? 2 होगा। हाईएस्ट पद कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, कितना पद हो सकता है? 2 पद। ठीक है, कम से कम एक पद, ज्यादा से ज्यादा 2 पद। ठीक है, आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x पे पावर 1 भी है, इसका मतलब x पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब एक है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है, एक पदी बहुपद है ना, एक पदी या एकल बहुपद। ठीक है, ये क्या है? एक घात वाला बहुपद भी बोल सकते हैं, है ना, एक घातीय बहुपद है ना। आप देखिए, अब इसके पास एक घातीय वाला बहुपद है, इसका मतलब पावर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद, एक घात बहुपद। ठीक है, ये सब पढ़े। त्रिघात बहुपद। आप देखिए, एक घात में कितना पद है? 2, 1 2। ठीक है, अब x पे पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स है, एक ही वेरिएबल्स है। ये क्या है? x वेरिएबल्स है। पावर कितना है? 1 है। पावर 1 है। पावर कितना? 1 है। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट है, 1 है, यानी नंबर है। ठीक है, अब इसके पास कुछ नहीं है,
एक्स पे पावर 1 नहीं है, तो इसका कोई कोफिशिएंट होगा, छिपा हुआ होता है जो मल्टीप्लाई में 1 होता है। इसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट कोफिशिएंट कितना? 1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है देख लीजिए आप, क्या होगा? ये बना किस तरह का होगा? इसका जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म कौन सा है? जनरल फॉर्म या जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला कौन सा हो सकता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे है क्या है? कोफिशिएंट। किसका? एक्स का। यानी एक्स का क्या है? कोफिशिएंट है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका यहाँ मतलब कुछ नहीं है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। सिंगल है तो इसका मतलब 1 है। तो जनरल फॉर्मूला में क्या होता है? एक्स का कोई कोफिशिएंट भी होता है। बी का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1। बी ए का 1, बी का 1। ठीक है, ये हो गया इंडिकेट्स करना है, किसको? पहचानना है कि ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है। वो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट होता है ना। एक एक्स का कोफिशिएंट ए को बोलते हैं, बी हो गया कांस्टेंट हो गया। यही इसका जनरल फॉर्मूला, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बी यहाँ पे कांस्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है चर है, ए जो है क्या है? कोफिशिएंट है एक्स का। ए जो है कोफिशिएंट है ए का। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ये है ए एक्स का प्लस बी का क्या हुआ? जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम ये देखते थे पॉलिनोमियल में, कि इसका एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं। हम क्या देखते थे? इसका एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं। ठीक है, इसका क्या देखते थे हम लोग? एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसका एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए, जिसका एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाए, यानी ये 0 के बराबर हो जाए। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? सोचिए क्या रखेंगे? x की जगह पे क्या रखेंगे? तो इसको हल कीजिए। पहले 1 को इधर जाने दीजिए, -1, और क्या हुआ? -1 2x, x इक्वल टू -1/2। तो ये -1/2 रखेंगे x की जगह पे, जो इसको क्या कर देगा? 0 बना देगा, है ना। -1/2 रखेंगे जो x को क्या हुआ? दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए -1/2 है, देखिए -1/2 x के जगह पे रखिए, x का वैल्यू कितना? -1/2। अब देखिए -1/2 रखिए, -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? एलएचएस देखिए, आपको क्या करना है? एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए। एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए। इसका कितना सॉल्यूशन निकल सकता है, हल कितना निकल सकता है? जैसे देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस कितना है? 0। आरएचएस कितना है? 0। आरएचएस कितना है? 0। एलएचएस की जगह पे -1/2 रखते हैं, -1/2 प्लस 1, है ना। अब इसको काट दीजिए, ये 2 है भाग में, ये गुना में, कट गया, दोनों भाग में कट गया। ये -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। आइए 1 है, ये +1 है, तो बोले हैं माइनस और प्लस घटता है तो एक में से एक घटा तो 0, ये हो गया 0। यानी ये जो है ए का सोल्यूशन, एक्स का जो सोल्यूशन है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन है -1/2 है, जो क्या करता है? एक ही सोल्यूशन होगा। अब दूसरा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब 2 रखोगे एक्स के जगह पे, 2 दूना 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए। हम पोलिनोमियल में बताए हैं कि पोलिनोमियल में जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जिसका जितना एलएचएस होना चाहिए उतना आरएचएस होना चाहिए, जितना ये साइड होना चाहिए उतना वो साइड भी होना चाहिए।
ठीक है, जितना ये साइड उतना ये साइड, LHS RHS बरोबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बरोबर नहीं है, यहाँ पे बरोबर है। देखिए -1/2 है ना। अब कितना रखें, अगर मान लीजिए 2 1 रखें तो 2 1 3 है ना, 2 1 3, जहाँ एक 0 नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये एक ही सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई चर पद है उसमें अचर पद और चर पद दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, दोनों को गुना भी कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना भी किया जा सकता है, दोनों को घटाया भी जा सकता है, वही आपका इक्वेशन हो जाता है। लीनियर का मतलब जिसके पास पावर 1 हो। तो देखिए जिसके पास पावर 1 है और उसको जोड़ भी दिए इसके साथ अचर पद के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसका फॉर्म दे रहा है, ये a कितना है, a = 2 है, x का कोफिशिएंट a है ना, यानी यही तो फॉर्म है ना, ax + b = 0, ठीक है। अब a = 2 है या ना, ठीक है, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a है, यानी a = 2। अब b क्या है, b कांस्टेंट है ना, b = 1। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका इंडिकेट्स। आप क्या किए, जनरल फॉर्मूला को एक x का कोफिशिएंट लिख दिए, यानी a का वैल्यू लिख दिए, b का वैल्यू लिख दिए, a का वैल्यू लिख दिए, b का वैल्यू लिख दिए, ये 1 वेरिएबल्स के लिए। अब एक चीज और देखिए, ये 2x है +1 है = 0, ठीक है। यहाँ पे 2x + 1 आप जितना भी ले रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रहा है कि ये जो है x का कोफिशिएंट है। सबसे पहली बात है, इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है, एक है ना, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक होता है। कितना होता है, सॉल्यूशन एक ही होता है, जो LHS और RHS दोनों को बराबर करता है। क्या करता है, LHS और RHS को बराबर करता है, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन होता है। कितना होता है, देखिए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही होता है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही होता है जो LHS और RHS को बराबर करता है, जो LHS और RHS को क्या करता है, बराबर करता है। तो यही हो गया, a का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट 1। तो ये होता है क्या, आप देखिए अगर x की जगह पे 0 रखें, मान लीजिए, देखिए ये उतार लीजिए इसको, आप देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो है, ये क्या होता है, ये जो है होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये a क्या होना चाहिए, ये कोफिशिएंट जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 0 ना हो, ठीक है। यानी ये देखिए ये 0 ना होना चाहिए। x क्या हो, यहाँ पे a कोफिशिएंट जो है वो 0 ना हो, a does not equal to 0, a क्या हो, 0 ना हो। अगर a 0 हो गया तो x कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x क्या हो, a क्या हो, 0 ना हो, जहाँ लीनियर बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 यहाँ पे नहीं लगा हो, 0 वहाँ पे नहीं लगा हो, 0 लगा होगा तो ये सब क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है a does not equal to 0, a क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, a does not 0, a क्या है, does not 0, a इक्वल टू यहाँ a इक्वल टू does not 0। तो यहाँ पे हम ये देखें लीनियर इक्वेशन के बारे में, तभी तो हम 2 वेरिएबल्स के बारे में जान पाएंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए बोल रहा है, एक वेरिएबल्स का आपको कोफिशिएंट बताने के लिए बोल रहा है, तो अब बता देते, इंडिकेट बता देते, सॉल्यूशन कितना होता है आप वो भी बता देते। जैसे मान लीजिए 3x + 2 = 0, इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी तो चर x पे पावर 1 है, ये भी क्या x पे पावर 1 है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है वो देखिए, इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है वो देखिए, कितना हो सकता है सॉल्यूशन देखिए।
सॉल्यूशन कितना हो सकता है? अब देखिए जीरो लाना है तो यहाँ पे कितना रखेंगे, जीरो आ जाएगा। एक्स इक्वल टू जीरो रखना होगा। क्या रखना होगा? एक्स इक्वल टू जीरो रखना होगा। ए इक्वल टू कितना है? 3, बी इक्वल टू कितना है? 2, है ना। बी इक्वल टू कितना? 2। अब यहाँ पे एक्स कितना रखेंगे? एक्स कितना रखेंगे? एक्स की जगह पे कितना रखेंगे? मान लीजिए जीरो रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। लेकिन क्या करना चाहिए? बट LHS और RHS बराबर होना चाहिए, है ना। ETC आप रख सकते हैं, ETC आप रख सकते हैं, लेकिन ये LHS और RHS को बराबर कर दे। RHS को क्या कर दे? बराबर कर दे। देखिए मान लीजिए 3 की जगह पे 0 रखते हैं, x की जगह पे 0 रख दिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ? 0, 3, 0, 0 हो गया 2। ये 2 इंटू 2 इक्वल टू 0 आया, यानी यहाँ क्या है? दोनों बराबर नहीं है। तो LHS RHS बराबर नहीं है, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसका सॉल्यूशन नॉट सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा क्या चीज रखे जो इसको जीरो कर दे। तो सोचिए आप -2/3 रखेंगे तो ये जीरो कर देगा। जैसे देखिए ये देखिए, इसको हल करके देखिए, 3x + 2 = 0, 3x इसको -2 x = -2/3। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये जाएगा भाग में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए -2/3 रखेंगे, -2/3 रखेंगे, है ना, तो इसको जीरो कर देगा। 3 3 से कटा, -2 + 2 = 0, यानी जीरो हो गया। यानी ये सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? -2/3 क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया, आप इसको देख लिए। अब 2 वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। 2 वेरिएबल्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 वेरिएबल्स के लिए। अब 2 वेरिएबल्स के लिए क्या होता है? 2 वेरिएबल्स के लिए क्या होता है? 2 वेरिएबल्स के लिए क्या होता है? ध्यान दीजिए, 2 वेरिएबल्स के लिए क्या होगा? 2 वेरिएबल्स में इसका मतलब है तो 2 वेरिएबल्स, जहाँ x और y भी हो सकता है, जहाँ x और वेरिएबल्स का मतलब हम जान चुके हैं, x और y भी हो सकता है ना। या m n भी हो सकता है, r x भी हो सकता है ना। ETC कुछ भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स, है ना, ETC। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसके पास पावर 1 हो, यानी 2 वेरिएबल्स के पास पावर 1 हो, उसको आप ऐड करो, गुना करो या घटाओ। यानी कहने का मतलब है कि जैसे x + y = 0। ठीक है, एक इक्वेशन बोल दो, 2x + 2y + 3 = 0। 2x + 2y + 3 = 0। एक और ले लो, 3x + 2y, है ना, 2y + 4 = 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना वेरिएबल्स है? आपको सब वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स दिख रहा होगा, x और y दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिख रहा होगा, x और y। इस यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहा होगा और इक्वेशन में दिख रहा होगा, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी है, x + y = 0, x + y = 0। आप ऐड में भी ला सकते हो, घटाव में भी ला सकते हो। देखो 2x जैसे हो गया, x + 2y - 3 जैसे ले लीजिए, 2x - 4y = -3 = 0, -4 = 0। आप कुछ भी लिख सकते हो, माइनस में लिख सकते हो। 2 इक्वेशन को लिए, 2 वेरिएबल्स को लिया है, उसको माइनस में भी कर दो या एडिशन में कर दो या कोई भी चीज में कर दो, लेकिन ये इसमें पावर लीनियर में होना चाहिए, जिसके पास पावर 1 हो, जिसके पास पावर 1 हो। ठीक है, उसको। अब इसका क्या है जनरल फॉर्म बताइए। जनरल फॉर्म क्या होगा
एक्स का जनरल, ये किस तरह का फॉर्म बनाता है? मान लीजिए ये ए हो गया, ये एक्स हो गया है, इसका फॉर्म देखिए जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला, एक्स का जनरल फॉर्मूला, एक्स जनरल फॉर्मूला क्या है? एक्स, पहला आएगा एक्स यानी एक्स, ये क्या आएगा? बी वाई, बी वाई प्लस 4 क्या है? कांस्टेंट है यानी सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला, क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला, यानी ये हो गया जनरल फॉर्मूला, क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला। कहने का मतलब है x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2 और 4 क्या है? कांस्टेंट है, जो आपको दो पद के लिए ये सब, ये दोनों x y रहेगा ही, ठीक है, और प्लस 4 रहेगा। इसका कितना इक्वेशन बन सकता है, इसका कितना इक्वेशन बन सकता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले कोफिशिएंट को देखते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है? सबसे पहले कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट। सबसे पहले x का कोफिशिएंट क्या होगा? किसका? x का, x का, x का कोफिशिएंट क्या है? a। b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a है, b का y का कोफिशिएंट कितना है? b, और c क्या है? कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर में है, सिर्फ नंबर में, उसके साथ कोई पद नहीं है, ये कोई वेरिएबल्स नहीं है, दो वेरिएबल्स है, उसका जनरल फॉर्मूला इस तरह का बन रहा है। देखिए ए को मान लीजिए एक्स का कोफिशिएंट ए मान लीजिए कोई संख्या ही होगा, बी मान लीजिए वाई को, जो उसके पास कोई कोफिशिएंट होगा, नहीं होगा तो 1, ठीक है, यानी वाई के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, लेकिन अगर वाई ही गायब हो गया तो समझ लीजिए 0, ठीक है, वाई गायब हो गया तो इसका मतलब वाई इंटू 0, यानी उसके पास 0 कोफिशिएंट है जो वाई को 0 बना दे रहा है, ठीक है। अब देखिए सी क्या है? कांस्टेंट है, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट है, बी का कोफिशिएंट मतलब गुना, बी के साथ गुना में जो है कोई भी संख्या भी हो सकता है, ठीक है। सी क्या? कांस्टेंट है। अब कहने का मतलब है कि इसका मान लीजिए ये सब तो हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ देखिए पहले x का कोफिशिएंट कितना है? नहीं है कुछ हो तो 1, ठीक है। x का a का कोफिशिएंट a का वैल्यू कितना है? वैल्यू ये सब में वैल्यू ऑफ है ना, वैल्यू ऑफ ए बी और सी है ना, वैल्यू ऑफ फाइंड करना है, फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ ए बी सी है ना। कोफिशिएंट का वैल्यू क्या करना है? कोफिशिएंट का वैल्यू आपको क्या करना है? उसको फाइंड करना, निकालना है। तो एक्स का देखिए, यहाँ देखिए ये क्या करना है? एक्स का देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पे पहला में देखिए x का कोफिशिएंट नहीं है कुछ हो तो 1 गुने 1 डैश डॉट x मतलब गुना में, प्लस y 1 डॉट y, अगर y में गुना करोगे y का कोफिशिएंट 1 है, y में गुना करोगे 1 से तो y आएगा, प्लस क्या होगा? 0 नहीं कुछ हो तो 0 डाल दो, कोई c नहीं है कुछ हो तो 0 डाल दो, कोई संख्या नहीं है तो बराबर 0, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है? x का a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 0, ठीक। ये हो गया वैल्यू को पहचानना है, a के वैल्यू को, b को वैल्यू को, c को वैल्यू को, यानी कोफिशिएंट को देखना है, दोनों चर के कोफिशिएंट को देखना है और कांस्टेंट c के वैल्यू को देखना है, ठीक है। अब हमने देख लिया, ठीक है, ये पहला गया, ठीक है। अब देखिए b का वैल्यू कितना है? ये दूसरा में देखिए कितना है? 2x प्लस कितना लीजिए? 2x देखिए 2 डॉट x प्लस 2 डॉट y
प्लस 3 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देखिए 2 डॉट एक्स है, इसका मतलब ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। ठीक है, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, 2 और सी का वैल्यू 3। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए इसका 3x, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4 हो गया। कोफिशिएंट को पहले देखना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में देखते थे। ठीक है, अब देखिए ये सब हो गया। मान लीजिए इस तरह आप बना लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, मान लीजिए फाइंड, यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, जिसमें x और y दे दे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी का फॉर्मूला में रहेगा। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए फाइंड कीजिए, फाइंड या indicates the a, b और c value in this each case। जहाँ दे रखा है चल देखिए, अब क्या करना है, देखिए इंडिकेट्स द ए बी सी वैल्यू इन दिस प्रत्येक केस का, प्रत्येक ए और बी सी डी ये दिया हुआ है, 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है। चारों में आपको क्या करना है, ए का वैल्यू यानी कोफिशिएंट एक्स का वैल्यू और कोफिशिएंट बी का वैल्यू और कोफिशिएंट सी का वैल्यू, सॉरी सी का वैल्यू क्या है, सी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 2x और बराबर 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ax के लिए आपने 2x है तो 2x लिख दिया है ना, प्लस बी वाई तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब 0, बी का वैल्यू 0 है ना, बी का वैल्यू 0 इंटू वाई प्लस सी का वैल्यू नहीं है कुछ होता 0, सी का वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब x का कोफिशिएंट a दिख रहा है, x का कोफिशिएंट a की जगह पे 2, यानी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, y में जो गुना करोगे, y में देखिए डॉट दे दीजिए, इसका मतलब गुना में है। अगर y में 0 से गुना करोगे तो 0 ही बना देगा, है ना। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। ठीक है, यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल दे रखा है, उसको कोफिशिएंट को सबसे पहले पहचानना है ना। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट, सबसे पहले इसका आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन हम पढ़ाएंगे बाद में, देखो ना, पहले इसको समझो। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब देखिए b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, अब ये देख लीजिए। चलिए एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको देखिए, यानी ए डॉट, देखिए इसका पहले फॉर्मूला लिख लेना पड़ेगा, ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए डॉट की जगह पे 3, यानी 3x प्लस है ना माइनस 2 डॉट वाई प्लस सी इक्वल टू सी कितना है -3 माइनस 2y माइनस में 3। अब देखिए कहने का मतलब है कि 3 डॉट एक्स है, यानी एक्स ए की जगह पे बी की जगह पे माइनस लगा हुआ था, बी की जगह पे -3, सी की जगह पे -3, सी की जगह पे -3, सी की जगह पे -3। ठीक है, ये हो गया है ना, ये हो गया। कोफिशिएंट को पहचानना है, ए बी सी यानी कोफिशिएंट को पहचानना है ना। इंडिकेट्स द कोफिशिएंट इंडिकेट द ए बी सी वैल्यू इन दिस केस, वैल्यू ऑफ इन दिस केस। इस प्रत्येक केस का वैल्यू निकाले, है ना, ए बी सी का वैल्यू निकाले जो दे रखा है, पहचानने के लिए बोल रहा है। तो 4xy आप पहचान लोगे, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4, सी नहीं देखा रहा है 0। ठीक है, अब 5 का देखिए, 5y - 3y का ए इक्वल टू 5, सी इक्वल टू -3 और बी इक्वल टू 0। सॉरी देखिए ये क्या है, 5y है, इसका मतलब है देखिए 5y है, इसका मतलब है आप इसको x का पद मान लो, तो x का पद नहीं दे रखा है, तो x इक्वल टू 0, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -3। ठीक है, अगर इस तरह का है तो अगर इसको आप क्या मानोगे कि अगर मान लो कि आप इसको a का वैल्यू, आप इसका a का वैल्यू अगर 5 मानोगे तो कोई एक तो रहेगा ना, b इक्वल टू -3। ठीक है, इस तरह आप पहचान लोगे, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -3। इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही है, कोई x या चाहे a मान लो या इसको b मान लो। ठीक है, क्योंकि एक पद तो गायब कर दिया है ना, एक वेरिएबल गायब कर दिया है। ठीक है, आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए चलिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है। जैसे हम देखते थे कितना सॉल्यूशन उसका बन सकता था, इसका सॉल्यूशन देखना है, इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है ना। तो x के जगह पे और y की जगह पे ऐसा कौन सा संख्या लिखे, यानी कौन सा सॉल्यूशन लिखे, है ना, कौन सा सॉल्यूशन के बारे में जानना है ना, सॉल्यूशन के बारे में जानना है ना, सॉल्यूशन के बारे में जाना, इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है। उसका सॉल्यूशन तो एक ही होगा जो LHS RHS को बराबर करेगा। इसका सॉल्यूशन कौन सा रखना है जो इसको बराबर में 6 कर दे। इसका सॉल्यूशन कौन सा रखना है जो इसको बराबर कर दे। पहचानो आप, सबसे पहले अगर x को आप 0 रखोगे तो क्या इसको 6 बनाएगा है? सबसे पहले x को क्या करोगे, 0 रखोगे तो इसको 6 बनाएगा, नहीं बनाएगा। आप देखिए क्या करना है आपको, x की जगह पे आप 0 रखो, है ना, x की जगह पे आप 0 रखो। क्या रखो, देखो सबसे पहले 2 डब्बा बनाओ, सबसे पहले 2 डब्बा बनाओ। ठीक है, 2 डब्बा, कितना, 2 सॉल्यूशन पहले लिखो। सॉल्यूशन कितना लिखना है, 2 x और y। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, है ना। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा, सबसे पहले छोटा रखो, x की वैल्यू अगर 0 रखा, क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इसी तरह निकालेंगे ना, सॉल्यूशन निकालना है। कितना सॉल्यूशन बन सकता है, x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो x 0 -2y इक्वल टू 6, यानी -2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 माइनस, है ना, माइनस में -3।
यानी कहने का मतलब है y की वैल्यू हमको -3 रखना होगा। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -3 रखना पड़ेगा, जो इसका सॉल्यूशन बना देगा। यानी LHS और RHS बराबर हो जाएगा। देखो x की वैल्यू 0 रखे, अगर -3 y की जगह पे -3 रखते हैं तो 3 दूना 6, माइनस माइनस में गुना होता है तो प्लस बनता है, यानी 6 हो जाएगा, +6। अब बराबर में भी 6 है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, बराबर कर देगा। सॉल्यूशन इसका कितना बन सकता है, देखो अब देखो यार, अब हमने क्या किया, y को 0 रखो। आप क्या करो, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, y को अगर 0 रखोगे तो रखो, ठीक है, y की जगह पे 0 रखोगे तो x -2 × 0 = 6, x = 0, यानी x = 0, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा, 6। तो कहने का मतलब क्या है ना, x जो है बराबर हो जाएगा 6 से। तो अगर x की वैल्यू इसका यहाँ पे 6 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यानी अगर y को 0 रखोगे तो 6 आएगा। चलिए अगर x की जगह पे -1 रखते हैं क्या आएगा, है ना, तो x की जगह पे -1 रखे तो x की जगह पे x -1 -2y = 6, 2y -1, ये देखिए ऐसा संख्या रखिए जो क्या कर दे, ये संख्या मिला दे, यानी भिन्न में नहीं लाए। तो x की जगह पे 2 रखो, ठीक है, x की जगह पे क्या रखो, -2 रखो, +2 रखो, x की जगह पे देखो, x की जगह पे +2 रखो, x की जगह पे क्या रखोगे, +2 रखो। देखो x = 2 रखो, है ना, 2 रखोगे तो 2 - 2y = 6, 2y = 6/2, 6 - 2 2y = 4, y = 4/2, यानी ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू 2 आया, y की वैल्यू 2 आया, x की जगह पे कितना रखे थे, 2 रखे थे, क्या रखे थे, क्या रखे, माइनस में, तो ये माइनस कर देगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखोगे और y की वैल्यू -2 रखोगे, ठीक है, y की वैल्यू -2 रखोगे तो इसको LHS RHS बराबर हो जाएगा। देखो x का 2 दूना 4 यानी +6 आ जाएगा, है ना, रखो इसके जगह पे रख के देखा, इसका अनगिनत हो सकता है, बहुत सारा हल सॉल्यूशन निकल सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में सिर्फ एक आता था, 1 वेरिएबल्स में क्या आता था, 1 वेरिएबल्स में सिर्फ एक सॉल्यूशन आता था, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन आता था, है ना, एक ही सॉल्यूशन आता था एक वेरिएबल वाला में, जैसे हम पीछे देखे थे, है ना। ये देखिए, अब जो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो ना, वो सबका यूज आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखो 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स वाला ना, x और y वाला, तो इसमें अनगिनत आएगा, अनगिनत सॉल्यूशन आएगा, यानी इनफाइनाइट आ सकता है, अनगिनत सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन होता है। अब संख्या रखते जाओगे वो हल होता जाएगा। ठीक है, यह संख्या रखते जाओगे अब हल होता जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत सारा हल निकलेगा, बहुत सारा हल,
जो LHS RHS को बराबर कर देगा। कोई भी संख्या रखोगे जो LHS होगा वो RHS को बराबर करेगा, कोई भी संख्या रखो। जैसे आप रखो x की जगह पे -2 रखो, चलो x की जगह पे -2 रखो, x की जगह पे -2 रखोगे, x की जगह पे -2 रखोगे, x की जगह पे -2 रखोगे, -2 2y = 6 है ना। तो यहाँ पे 2y -2y = 6 + 2 है ना, -2y = 6 + 8 2y y 8 - 2 यानी -4, यानी इसका आया -4। अब रखो इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट करो, ये दोनों को LHS कर रहा है, RHS बराबर हो रहा है कि नहीं होगा। जैसे 2 दूना 2 एकम 2 4 दूना 8, 2 एकम 2 4 दूना 8, 8 में से 4 घटा 2 घटा तो क्या आएगा 6 आएगा। तो ये LHS RHS को बराबर कर ही देता है, LHS RHS को बराबर कर ही देता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा संख्या रखना है जो LHS RHS को बराबर करे, ठीक है। तो ये सब का क्या है, ये सब का हल है, ठीक है, ये हल है। अब यहाँ पे देखो कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना। इसका सॉल्यूशन कितना, 2 वेरिएबल्स का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, 2 वेरिएबल्स टर्म्स का है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट या बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होता है, यानी मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉल्यूशन से जो इसको LHS का और RHS को बराबर कर देगा, क्या को LHS और RHS को बराबर कर देगा। जो LHS RHS को बराबर कर, ये साइड और ये साइड दोनों क्या होगा, ये साइड बराबर कर देगा, ठीक है। हाँ, ये सब बराबर हो जाएगा, ये सब को बराबर कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे और लो सॉल्यूशन का, और लो, है ना। आप एक एग्जाम्पल दे देते, जैसे देखिए क्वेश्चन दे, देखिए फाइंड टू सॉल्यूशन in this equation where given equation है ना, इक्वेशन 2x - 4 = 0, 2x - 4y = 0, ठीक है। कितना इक्वेशन हो सकता है, इसका कितना इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। इसका कितना इक्वेशन होता है, 2 सॉल्यूशन लिखना है, 2 ही सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, दोनों तरफ से क्या कर दे, बराबर कर दे, ठीक है। दोनों तरफ से बराबर कर दे। क्या रखना है, क्या रखें कि बराबर कर देगा, ठीक है। कोई जानकारी नहीं है तो देखिए सबसे पहले क्या करो, इसका ये लिखो, बॉक्स लिखो, 2 ही बॉक्स लिखना है, ठीक है। 2 ही बॉक्स, x लिखना है, y लिखना है, 2 बॉक्स बनाना है, उसमें x और y का सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब देखो अगर x की जगह पे 0 रखते हैं, अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या ये इसका LHS और RHS बराबर हो जाएगा, ठीक। x की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या LHS और RHS बराबर हो जाएगा, देखिए
एक्स की जगह पे 0 रखो, तो ये 0 -4 y इक्वल टू 0, 4 तो -4 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 -4 इक्वल टू 0, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आता है। इसका मतलब क्या है, पहला सॉल्यूशन निकल गया। पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, निकल गया। पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, निकल गया। अब दूसरा कोई सॉल्यूशन लो, अगर मान लो x की जगह पे 1 रखते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू देखिए किस तरह का होगा, कौन सा निकलेगा, x की वैल्यू 2 × 1 -4 y इक्वल टू 0, 2 यानी -4 4y इक्वल टू -2 y -2/-4 इक्वल टू क्या हुआ, माइनस माइनस कट गया, यानी 1/1 x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए 1/2, 2 को काटा 1 और 4 x की वैल्यू 1/2, 2 को काटा 0 बना देगा, है ना। 1 को काटेगा, 2 इन सब की वैल्यू पुट करो, इसको 0 बना देगा। जैसे देखो 2 के जगह पे 1 रखो और y के जगह पे y के बराबर -2 रखो, 1/2 रखो, ये 2/2, 2 एकम 2 एकम 0, 2 एकम 0/0। ठीक है, ये सब 0 बना देगा, यानी LHS RHS बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 सॉल्यूशन बोला है तो हम लिख दिए। ठीक है, यानी पहला में क्या होता है, x का इसका सॉल्यूशन कौन है, xy का सॉल्यूशन, xy का सॉल्यूशन है ना। पहला सॉल्यूशन किसका है ना, किसका पहला सॉल्यूशन 2x - 4y का पहला सॉल्यूशन क्या है, 0.0, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। दूसरा क्या है, दूसरा 1/2 जहाँ x.y। ठीक है, 2 सॉल्यूशन बोला तो 2 सॉल्यूशन। अब अगली बार ग्राफ के रूप में बताएंगे। ठीक है, अगली बार ग्राफ के रूप में बताएंगे। इसका कोफिशिएंट अगर बोलता तो क्या बोलते, a का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट -4, c का 0, है ना। इसका कोफिशिएंट लिख दो, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 0। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया ये। फिर इसके जगह पे मेनी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, यानी इसका कई सॉल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो हो सकता है मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। 2 वेरिएबल्स का बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। अब ग्राफ के रूप में देखेंगे, इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन है ना, मेनी सॉल्यूशन कितना, मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है।